दोस्तों, मनुष्य जाति के इतिहास में सैकड़ों साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब कुछ बंद था और बिना कोई पंडित, मुल्ला, पादरी के बीच में रहने के बजाय इंसान का भगवान से, गॉड से, अल्लाह से, परमात्मा से डायरेक्ट डायलिंग था। तब दो चार अच्छी बातें शेयर करनी है। कबीर का बहुत अच्छा दोहा है, मोको कहा है ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास हूं। हमारे एक दोस्त है अनुराग प्रपन, अच्छे कलाकार, अच्छे लेखक और डायरेक्टर भी है। उन्होंने एक बात बताई थी मुझे कि अनुराग भाई साईं बाबा के बहुत अच्छे भक्त हैं। घर में एक मूर्ति भी रखी हुई साईं बाबा की छोटी सी। जब उनकी बेटी अनुष्का छोटी सी थी तो उसको लेके वो शिरडी दर्शन को गए। रात भर ट्रैवल किया होगा, सुबह उठे होंगे, नहा धोकर काकड़ आरती की लाइन में खड़े रहे होंगे और जब मंदिर में प्रवेश किया और साईं बाबा की मूर्ति को देखा तो बिटिया बोल उठी कि अरे, ये तो हमारे घर में भी है, इनके लिए यहां तक आने की क्या जरूरत थी। कितनी सचोट बात बोली है बच्ची ने। कण कण में भगवान, फिर भी बरसों से इंसान कर रहा है धर्म के नाम पे कोहराम। अभी ओशो के ही एक प्रवचन में साईं बाबा की ही कोई बात में सुन रहा था कि बाबा जब शिरडी में जिंदा थे, किसी मस्जिद में बैठे रहते थे और लोग उनको भक्ति करते थे, दर्शन करने के लिए लाइन में रहते थे। एक ब्राह्मण था, उसने नियम बना रखा था कि जब तक वो बाबा के पैर नहीं छुएगा वो खाना नहीं खाएगा। अब भीड़ ऐसी होती थी कि कभी कभी शाम हो जाती थी बाबा तक पहुंचने में। जब बाबा को ये पता चला तो बाबा ने कहा, बेटे तू इतनी तकलीफ क्यों करता है, तू घर पे रहे, मैं स्वयं तेरे को दर्शन करने आ जाऊंगा, देकर आ जाऊंगा और तू खाना खा लेना। ब्राह्मण तो खुशहाल हो गया। दूसरे दिन थाली सजाकर नहा धोकर बैठ गया, इंतजार कर रहा है। दोपहर हो गई, दोपहर बीतने आई, कोई नहीं आया। अचानक कुत्ता आया जो बार बार ब्राह्मण के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और थाली में मुंह मारने की कोशिश कर रहा है और ब्राह्मण उसको भगाने की तजवीज में पड़ा है। दो चार डंडे भी लगा दिए, आखिरकार कुत्ता चला गया, बाबा नहीं आए। दूसरे दिन ब्राह्मण फिर पहुंचा बाबा के दरबार में कि बाबा आप तो कल आए ही नहीं। बाबा ने कहा, बेटे मैं आया था पर तूने मेरे को घर में घुसने ही नहीं दिया, देख मेरी पीठ पे निशान, वो कुत्ते के स्वरूप में मैं आया था। ब्राह्मण बड़ा दुखी हो गया, बोला बाबा आपकी गलती नहीं होगी, आप फिर से कब दर्शन देंगे। बाबा ने कहा, कल फिर आ जाता हूं। दूसरे दिन फिर ब्राह्मण जो है वो थाली सजा के बैठ गया। अब वो कुत्ते का इंतजार कर रहा है। वो पता नहीं उस दिन सारे कुत्ते शिरडी से जैसे गायब हो गए, कुत्ता नजर नहीं आता है। दोपहर हुई, एक कोढ़ी फकीर आया, शरीर से बदबू आ रही थी। वो ब्राह्मण के घर में घुसना चाह रहा था, खाना मांग रहा था और ब्राह्मण जो है उसको भगा रहा था कि भाग भाग भाग, ये बाबा का खाना है, गंदा नहीं करना। आखिरकार उसको भगा दिया। फिर तीसरे दिन गया ब्राह्मण कि बाबा आप आए नहीं। बोले आया तो था मैं। बोले कोई नहीं आया, एक कोढ़ी फकीर ही आया था। बाबा ने कहा, वो फकीर मैं ही था। तो भगवान किस रूप में आता है वो हमको नहीं मालूम है। हम अपनी मन की कल्पना, अपनी मूर्त, अपनी सूरत सोचकर उसके दर्शन करना चाहते हैं। एक बहुत अच्छा जोक याद आ गया इस बात पे कि एक भिखारी सुबह से दोपहर तक मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांग रहा था। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा। किसी ने कुछ नहीं दिया। भिखारी ने अपना कटोरा उठाया और मस्जिद के पास पहुंचा। वहां दुहाई लगाई, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो। वहां भी कुछ नहीं हुआ। उसने सोचा चलो चर्च के बाहर लक ट्राई करते हैं। उसने चर्च के बाहर पुकार लगाई, फॉर गॉड सेक गिव मी समथिंग, फॉर गॉड सेक गिव मी समथिंग। वहां भी कुछ नहीं मिला। रात हो गई, मायूस होकर घर के तरफ चला। चलते चलते रास्ते में बोलते जा रहा था, भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा,
गॉड के नाम पे कुछ दे दे बाबा। अचानक वो एक बार के पास से, शराब खाने के पास से पास हुआ। एक शराबी पी के लड़खड़ाते हुए बाहर निकल रहा था। उसने भिखारी की दुहाई सुनी, अपनी जेब टटोली, उसमें से 500 का नोट निकला। उसने भिखारी के कटोरे में डाला और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ गया। भिखारी ने 500 का नोट देखा, जाते हुए शराबी को देखा, वो कहाँ से निकला वो जगह देखी और फिर ऊपर देखकर बोला, वाह रे ऊपर वाले, रहता कहाँ है और पता कहाँ का देता है। तो दोस्तों, ऊपर वाला हमारे आसपास है, ऊपर वाला हर जगह है, ऊपर वाला सबसे करीब हमारे दिल में है। दिल से चाहोगे, दिल से मांगोगे, दिल से देगा। तो ऊपर वाले से दिल लगाइए, और वीडियो अच्छा लगा है तो दिल से इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।